नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बेरोजगारी का मुद्दा काफी जोर से उठाया गया था। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा था और खूब खरी खोटी सुनाई थी। युवाओं के बीच ये मुद्दा चर्चा का विषय भी बना रहा था और कहीं ना कहीं इस मुद्दे ने कुछ हद तक बीजेपी के चुनाव को प्रभावित भी किया। तभी 400 पार का नारा लेकर चलने वाली बीजेपी नतीजों में 240 पर ही सिमट के रह गई। वैसे मोदी सरकार की शुरुआत से ही बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा में रहा है, क्योंकि इस दौरान देश में रोजगार की स्थिति काफी चिंताजनक रही है, जिस कारण ये बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष आए दिन भाजपा सरकार पर निशाना साधता रहा है। अब जब अभी लोकसभा चुनाव पूरे हुए हैं और नई सरकार का गठन हुआ 1 महीने का ही वक्त बीता है, तब फिर से बेरोजगारी का मुद्दा उठना शुरू हो गया है और एक बार फिर देश की मोदी सरकार सवालों के घेरे में और विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दरअसल लोकसभा नतीजे व नई सरकार के गठन के बाद कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें देश में बेरोजगारी के बढ़ने की बात कही गई है। ऐसे ही एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसके सामने आने के बाद अब देश की नई नवेली एनडीए सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। हालांकि सरकार की ओर से इन रिपोर्ट को झुठलाया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद आई ये नई रिपोर्ट नई नवेली एनडीए सरकार के लिए बेरोजगारी और आर्थिक विकास में निराश करने वाली खबर लेकर आई है। अभी कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जल संकट के चलते भारत की आर्थिक विकास दर उम्मीद से कम रह सकती है। अभी ये रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी कि अब एक और रिपोर्ट सामने आ गई है जिसने मोदी सरकार को फिर से झटका दिया है। हाल ही में आई सिटी ग्रुप की रिपोर्ट ने भारत में रोजगार में कमी और बेरोजगारी बढ़ने जैसी बात कही है। सिटी ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को जितनी संख्या में रोजगार पैदा करने की जरूरत है, उतनी नौकरियां पैदा होने की स्थिति दिख नहीं रही है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नई नवेली मोदी सरकार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। और वहीं इससे पहले सरकार की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बीते साल 7 साल में करीब 52 लाख लोगों की रोजी रोटी छीनी है। मतलब साफ है कि बड़े बड़े दंभ भरने वाली और लाखों नौकरियां देने का वादा करने वाली मोदी सरकार में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यही नहीं, सिटी ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में भविष्य के लिए भी चिंता व्यक्त की गई है। सिटी ग्रुप की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर 7% की दर से भी आगे बढ़ रही है, तो भी देश में अगले 1 दशक में जितनी नौकरियों की जरूरत है उतनी नौकरियां नहीं पैदा होंगी। यानी आने वाले वक्त में भी मोदी सरकार के सामने चुनौतियां लगातार बढ़नी है, जिससे सरकार को पार पाना मुश्किल लग रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि 7% की विकास दर के आधार पर भी भारत प्रति वर्ष केवल 80 से 90 लाख नौकरियां पैदा कर सकता है, जो कि समय से कम ही है। ताजा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को अगले दशक तक 1.2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा करनी होंगी। सिटी ग्रुप ने सुझाव दिया है कि इस तरह के हालात को संभालने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरियों को भरे जाने की जरूरत है। जाहिर है कि जितनी नौकरियां चाहिए हैं उससे काफी कम पैदा होने की संभावना है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब विपक्ष को केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मोदी की एनडीए सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। देश के प्रमुख विपक्षी दल ने सिटी ग्रुप की इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा कि नोटबंदी जल्दबाजी में लागू की गई, जीएसटी और चीन के द्वारा लगातार बढ़ रहे हैं जीएसटी और चीन के द्वारा लगातार बढ़ रहे आयात की वजह से एमएसएमई उद्योग बंद हो गए हैं और यही भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सिटी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां बड़े औद्योगिक घरानों का पक्ष ले रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही पिछले 45 साल में सबसे बड़ी रोजगार जो है बेरोजगारी दर देखी गई है, जिसमें स्नातक युवाओं की बेरोजगारी दर 42% है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 7% की विकास दर भी युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं पैदा कर सकती, जबकि मोदी सरकार के शासन में विकास दर 5.8% रही है। आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि लगभग 46% लोग अभी भी खेती कर रहे हैं, जबकि इस सेक्टर का जीडीपी में योगदान 20% से भी कम है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया हो और सरकार को घेरा हो। कांग्रेस 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाती रही है। भारत सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। हालांकि फिर भी देश में बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। इस साल अप्रैल में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। 2000 में सभी बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 54.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई।
वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने आने वाले वक्त में देश में बढ़ने वाली बेरोजगारी का जिक्र किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने लेख में लिखा था कि भारत में बेरोजगार सभी लोगों को रोजगार देने के लिए अगले 5 सालों में 2.5 करोड़ से अधिक रोजगार दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर्याप्त नौकरियां देने में नाकामयाब रही है। स्वामी ने अपने लेख में लिखा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दावा किया है कि जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल 8% की गति से बढ़ी है। अगर ये दावा सच भी है तो भी इसमें भारत में मौजूदा बेरोजगारी के हिसाब से पर्याप्त संख्या में नौकरियां पैदा नहीं हुई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2021 में 4.2% थी, जो 2023 में गिरकर 3.1% हुई है। लेकिन ये 8% की जीडीपी वृद्धि दर के अनुरूप नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों में अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर काफी बढ़ गया है। इसी के अलावा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भाजपा के शासनकाल में पिछले 1 दशक में धन की असमानता में भी वृद्धि हुई है। भारत की लगभग 1% आबादी के पास अब देश की 40% संपत्ति है। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए भयानक है। देश में रोजगार के बाजार की स्थिति हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में भी समझी जा सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार नियमित कामगारों की मासिक आय के हिसाब से आंकड़ा इस चार्ट में देखा जा सकता है, जिसके मुताबिक 20,000 से ज्यादा आय वाले कामगार 15% से भी कम है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि सार्वजनिक बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के पिछले 9 वर्षों में जीडीपी ग्रोथ के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकारी अर्थव्यवस्थाओं का भी ये दावा है कि मोदी सरकार निरंतर और तीव्र गति से आर्थिक विकास करने में सफल हुई है। स्वामी ने आगे लिखा कि वास्तव में चुनावी नतीजों ने सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मतदाताओं ने भी इस दावे को अस्वीकार किया है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से साफ पता चलता है। यहाँ बीजेपी अपने दम पर 240 सीटें ही जीत पाई है और अन्य पार्टियों के सहयोग से केंद्र में एनडीए की सरकार है। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी सरकार अक्सर दावा करती है कि 2023 से 2024 में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रही, जो 2022 से 2023 में 7% के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। हालांकि इसकी गणना कैसे की गई इसका खुलासा नहीं किया गया है। 2019 से 2020 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से गिरकर के 3.8% हो गया। 2015 से 16 में जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 8% थी। अगर 1 जनवरी 2020 में 31 मार्च 2020 तिमाही की 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 से तुलना की जाए तो जीडीपी ग्रोथ घटकर 3.4% वार्षिक रह गई। इसीलिए वित्त मंत्रालय द्वारा 2023 से 2024 में बताई गई 8.2% की ग्रोथ सही नहीं लगती है। साथ ही ये भी सवाल है कि क्या इसे 2024 से 25 में भी बरकरार रखा जा सकेगा। वहीं अगर देश भर में नौकरियों की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में 92% नौकरियां असंगठित क्षेत्र में हैं। उद्योग और सेवाओं में 73% नौकरियां छोटे और मध्यम वर्गों में हैं। वहीं सरकारी और फार्मर प्राइवेट सेक्टर में केवल 27% नौकरियां हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट या उससे अधिक डिग्री धारक लोगों के बीच है। वहीं टेक्निकल डिग्री वाले युवाओं में वर्क पॉपुलेशन रेशियो में फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग वाले युवाओं की तुलना में अधिक गिरावट देखी गई है। सबसे चिंताजनक बात है कि भारत में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे पिछले 22 साल में माध्यमिक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त रोजगार युवाओं की संख्या बढ़ी है। साल 2000 में सभी बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 54.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 76.7%, जो पुरुषों के 62.2% की तुलना से ज्यादा है। भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे हैं। जाहिर है कि लगातार सामने आ रही ये रिपोर्ट मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ा रही हैं और प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावों की पोल भी खोल रही है। हालांकि सरकार इन रिपोर्ट्स को मानने से ही इनकार कर देती है। श्रम मंत्रालय से सिटी ग्रुप की इस हालिया रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया गया और खारिज कर दिया गया। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस रिपोर्ट को तैयार करते समय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और भारतीय रिजर्व बैंक के KLEMS डेटा जैसे आधिकारिक स्रोतों से उपलब्ध व्यापक और सकारात्मक रोजगार आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2017 से 2018 से लेकर 2021 से 22 के दौरान 8 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए। RBI का
KLEMS डेटा उत्पादन में 5 प्रमुख बिंदुओं पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाओं के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। अब सरकार भले इन रिपोर्ट्स को मानने से इनकार करती रहे और उन्हें खारिज करती रहे, लेकिन ये किसी से छिपी नहीं है कि देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। जाहिर है कि देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।